हाँ, नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बैंक समाधान विवरण के बारे में बता रहा हूँ। एक समस्या है, बहुत अच्छी समस्या है और आपको समझ में आएगा ये सवाल। पासबुक के अनुसार जमा शेष हमको दिया हुआ है 9,750 रुपये। सबसे पहले यही शेष लिखते हैं। 31 दिसंबर 2019 को हम बना रहे हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं और हमारे पास शेष जो उपलब्ध है वो पासबुक का शेष है। बैलेंस है इस पर पासबुक, और ये 9,750 रुपये ये बैलेंस है। ये हमारे पक्ष में है, पक्ष में है तो पासबुक का ये क्रेडिट शेष है। अगर हमारे पक्ष में नहीं होता, हमारे ऊपर कर्ज होता, तो पासबुक के अनुसार डेबिट शेष होता। पासबुक का डेबिट शेष हमारे ऊपर ओडी यानी कर्ज बताता है। पासबुक का क्रेडिट शेष ये बताता है कि हमारा रुपया बैंक में जमा है, जो भी बैलेंस है वो हमारे पक्ष में है। तो ये हमारे पक्ष में बैलेंस है, हमारा रुपया बैंक में जमा है। ठीक, अब कुछ आइटम हमको ऐड करने हैं, कुछ आइटम हमको लेस करने हैं। कौन से आइटम ऐड करेंगे, कौन से लेस करेंगे, ये देखिए। ₹1850 का एक चेक 15 दिसंबर को निर्गमित किया गया, किंतु अगली जनवरी को उसे प्रस्तुत किया गया। 31 दिसंबर तक ₹1850 का चेक जो हमने निर्गमित किया है, इशू किया है, वो दिसंबर के महीने में बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये कैशबुक, ये पासबुक। अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान लिया हमने, मान लिया 10,000 बैलेंस है, दोनों पुस्तकों का बराबर बैलेंस मानते हैं, और एक 1,200 रुपये का कितने का 1850, एक 1850 रुपये का चेक हमने निर्गमित कर दिया। जैसे ही अपनी चेक बुक से चेक निर्गमित किया, इशू किया, उसको अपनी कैश बुक में लिखा, कैश बुक में लिख करके ग्राहक को दे दी। कैश बुक में लिखने से ये जो बैलेंस है हमारा कम हो गया। ये हो गया 10 में से 5 ये 5, 8 में से 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 1 भी 8। 8,150 रुपये बैलेंस रह गया हमारी कैश बुक का। लेकिन जिस व्यक्ति को ये चेक हमने दिया है वो हमारे बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया निकालने के लिए, तो हमारा बैंक बैलेंस है वो 10,000 है, पासबुक कैशबुक का बैलेंस है वो 8,150 है। अंतर इसलिए आया कि जिसको चेक दिया है उसने हमारे बैंक से बुनाया नहीं वो, इसलिए। अब पासबुक के अनुसार सवाल कर रहे हैं तो हम अपनी पासबुक को बराबर करेंगे, कैशबुक को नहीं, पासबुक को बराबर करेंगे। किसके बराबर? कैशबुक के बराबर। कैशबुक है 8,150। क्या करें कि ये पासबुक भी हमारी 8,150 हो जाए, तो इसमें से 1,850 घटा दें तो ये भी 8,150 हो जाती है। तो हमने इस पुस्तक को घटा करके बराबर किया, पासबुक को घटा के बराबर किया, माइनस करके बराबर किया, तो ये 1,850 रुपये वाला जो आइटम है वो माइनस में ही जाएगा। इसको माइनस में लिखेंगे। चेक issued but not presented for payment. $1,850 ये माइनस में हमने लिख दिया।
आप समझ गए होंगे कि माइनस में क्यों लिखा है। बैंक ने 30 रुपए ब्याज के दिए, जो हमारा धन बैंक में जमा है उस पर बैंक ने हमें ब्याज दे दिया। अब इसको यूं देखिए, बैंक ने हमें ब्याज दे दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक का कम है। पासबुक को फिर से बराबर करना है, क्योंकि सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं। पासबुक को फिर से बराबर करना है तो पासबुक को माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस में जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक but not written in the cash book. हमको पता ही नहीं था, अगर पता होता तो हम अपनी कैश बुक में इसका लेखा कर लेते और ये अंतर नहीं आता। कैश बुक में न लिखने की वजह से ये अंतर आया। इंटरेस्ट दिया था हमको 30 रुपए, बैंक ने 30 रुपए इंटरेस्ट दिया है। 10 रुपए कमीशन के काट लिए। बैंक जो हमें सुविधाएं देता है तो उनके बदले में थोड़ा सा शुल्क लेता है, तो 10 रुपए ऐसा शुल्क बैंक ने माइनस कर लिया, तो हमारा बैंक बैलेंस यानी पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अब फिर से बराबर करना है, कैशबुक के बराबर करना है तो हमें वो ऐड करना होगा, बढ़ाना होगा, तो ये ऐड में जाएगा। बैंक चार्ज चार्ज बाय बैंक but not written in the cash book. दस रुपए। आगे है 26 दिसंबर को 460 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया था, जिसका रुपया 6 जनवरी को जमा हुआ। एक चेक हमें किसी ग्राहक से मिला है 460 रुपए का, उसको हमने अपनी कैशबुक में लिख करके बैंक भेज दिया, लेकिन बैंक में अभी जमा नहीं हुआ। कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में लिखा वैसे ही कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब पासबुक के बैलेंस को बराबर करने के लिए पासबुक का बैलेंस भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक के अनुसार सवाल करना है तो पासबुक के बैलेंस को बराबर करना है, तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, ऐड में जाएगा। चेक सेंड टू बैंक but not check sent to bank for collection. But not collected. ₹460। एक ग्राहक ने सीधे व्यापारी के खाते में 300 रुपये जमा कर दिया। हमारा कोई शुभ चिंतक ग्राहक है, उसने हमारे खाते में डायरेक्ट 300 रुपये जमा कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, जिसको हमें पुनः बराबर करना है, तो ये माइनस में जाएगा। पासबुक का बढ़ गया, पासबुक का फिर से माइनस करो। सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं, जिस पुस्तक के अनुसार सवाल करते हैं उसी पुस्तक का बैलेंस बराबर किया जाता है, तो ये माइनस में जाएगा। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर,
but not written in the cash book. ये है 300 रुपये। 300 रुपये हमारे किसी ग्राहक ने हमारे खाते में जमा कर दिया। 150 रुपये का एक चेक रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक में नहीं भेजा। 150 रुपये का चेक हमें किसी ग्राहक से मिला, उसको रोकड़ बही में लिखेंगे, लिखा भी, लेकिन गलती से उसे बैंक भेजना भूल गए। कैश बुक में लिखा है, जैसे ही कैश बुक में लिखा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अब यहाँ पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज्यादा है, बराबर करना है। पासबुक को बराबर करेंगे, क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि पासबुक के अनुसार सवाल कर रहे हैं। तो पासबुक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करना पड़ेगा। कैश बुक का ज्यादा है, पासबुक का भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। ऐड में जाएगा ये आइटम। चेक रिटन इन द कैश बुक but not sent to bank for collection. ये चेक है 150 रुपये। अब हमको ये 3 आइटम जोड़ने हैं और ये 3 आइटम घटाने, माइनस करने। 3 आइटम 6 1 7 5 12 हासिल 5 1 6, यानी 620 रुपये हमें जोड़ने, तो जोड़ दीजिए। 0 5 2 7 13 हासिल 10,370। अब घटाना कितना? 0 5 3 8 8 और 3 11 हासिल 1 1 2 2180 रुपये हमें माइनस करना है, घटाना है। घटा दीजिए। 0 17 में से 8 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गए 8, 8,190 रुपये। हम पासबुक के अनुसार सवाल कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिलेगा कैश बुक का। नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये डेबिट बैलेंस है हमारे पक्ष में। ठीक है बच्चों, अनुमान है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।